हेलो प्रिय छात्र, आज हम लोग जो है किस पर डिस्कस करेंगे। जो अभी 12 अक्टूबर को पीसीएस में सीसैट का पेपर हुआ था, उसमें जो मैथमेटिक्स आया हुआ है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए, हमारे पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और छोटे से एकदम आसान सा तरीका आपको बताएंगे, जिसमें बिल्कुल भी आपको माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए प्रिय छात्र, यहां पर लिखा क्या है। यहां पर लिखा ए बी और सी। देखो सामने देख लो क्या लिखा है। ए बी और सी को 529 रुपए में एक काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब एक काम है और उस काम को करने के लिए 3 आदमी को रखा गया है। किसको किसको? ए बी और सी को। ठीक है। और उस काम के बदले देखिए कितना रुपए मिलेगा, वहां लिखा भी है 529 रुपए मिलेगा। ठीक है। आगे इसमें क्या कह रहा है कि ए और सी को मिलकर काम का 19/23 भाग पूर्ण करना है। ठीक है। तो कह रहा बी को कितना भुगतान किया जाएगा। मतलब यहां पर आप समझिए कि सीधी सी बात, आप देखिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। यहां पर आप समझ लीजिए, जैसे यहां पर क्या लिखा है कि ए बी सी को मिलकर के एक काम करना है, वो तो बात ठीक है, समझ में आ गया। आगे यहां पर क्या लिखा है कि ए और सी, कौन कौन बात कर रहा हूं, ए और सी जो है मिलकर के कितना काम करते हैं। देखो मिलकर के 19/23 काम करते हैं। ठीक है। काम तो एक ही होता है, आपको तो पता ही है बात अच्छे से। तो देखिए यहां पर काम एक होता है, लेकिन उस एक काम में ए और सी ने कितना काम कर दिया है, 19/23 भाग काम कर दिया है, इतना भाग। तो बचा कितना है, शेष काम देखिए कितना बचा है, शेष काम, शेष कार्य। ठीक है, या काम लिख लो। तो शेष काम कितना है भाई, टोटल काम एक होता है, एक में से कितना काम हो चुका, 19/23 काम हो चुका है। तो यहां लिख दीजिए 19/23। हल करो कितना आएगा, 23 का नम 23 और 23 में से 19 घटा दीजिए भाई, इसी तरह तो शेष काम निकलेगा। तो 23 का नम 23 हो गया और माइनस का 19/23 हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 19 4 23 होता है, तो 4 बचेगा, नीचे 23 है। ठीक है। अब शेष काम, इस काम को कौन करेगा बताओ, 4/23 काम को कौन करेगा भाई। देखिए 19/23 काम ए और सी ने मिलकर कर लिया है। ठीक। अब शेष काम कितना बचा है, 4/23 बचा है। अब इस 4/23 काम को कौन करेगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि 19/23 काम ही ए और सी करेंगे। शेष काम कौन करेगा, शेष काम बी करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब है कि बी जो है 4/23 काम करेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो पूछ रहा है इसको कितना भुगतान मिलेगा। देखिए पूरे काम के लिए भुगतान कितना मिलता है, देखिए 529 रुपए मिलता है। तो इतने काम के लिए कितना भुगतान मिलेगा बोलो। तो 4 जो लिखा है कितना, 23 लिखा है, उसमें क्या करेंगे, रुपए से गुणा कर देंगे। कितना है, 5 2 9। ठीक है। अब इसको काटो, कितनी बार जाएगा ये देखिए। तो 23 तिया कितना होता है बताओ। अरे भाई 23 तिया कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 23 तिया में देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ज्यादा हो गया। ठीक है। अब क्या करोगे, दो बार लेके जाके देख लो। तो 23 दूना कितना होगा, तो 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, 46 हो गया। ठीक है। अब 46 से कितना ज्यादा है, ये 46 से कितना ज्यादा भाई, तो 46 4 50 2 52, मतलब 6 ज्यादा है। तो और 23 तिया कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा 23 तिया कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए 2 बार गया तो आपका कितना हो गया, 23 दूना 46। ठीक है। बचा यहां पर 6, यहां हो गया 69, 23 तिया 69 होता है, यह आपका कैंसिल हो गया। ठीक, बात समझ में आगे नहीं आ गया। और यहां 23 का नाम 23 हो गया। अब इसको काटो, देखो कितना आता है यहां पर 3 चौको 12 या 4 तिया 12 और 4 दुनिया 8 1 9, तो कितना आ गया, 92 रुपए आ गया। तो मतलब बी को कितना पैसा मिलेगा, 4/23 काम करने के लिए 92 रुपए मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 92 है इसमें, देखिए यहां पर ए बी सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो लेकिन सेकंड नंबर देखने से पहले एक बात और थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में ये क्या बना है, ये यूनिवर्सल सेट है।
ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, जैसे यहां पर एक सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए है पहला वाला, और ये सेट दूसरा वाला बी है, ठीक है। इसको ए बोलोगे, इस वाले सेट को बी बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो दोनों में कॉमन है, कॉमन पोर्शन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखिए इस वाले सेट में भी आ रहा है, और ये वाला पोर्शन, यही वाला पोर्शन इस वाले भी सेट में आ रहा है, दोनों सेट में आ रहा है ना। इसका मतलब है ये जो देख रहे हो ये चीज आपका क्या है, ये इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं कि नहीं भाई। जो दोनों में आ जाए वही इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब हमारी बात यहां पर समझिए, अगर मैं बात करूं इतने की बात करूं, इतने की बात कर रहा हूं, ठीक है, इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है ये बताइए। ये है ए, ये तो टोटल है, लेकिन इस टोटल में से क्योंकि इतना मैंने छोड़ दिया, इतना कौन लेके गया, बी वाले में चला गया, तो मतलब बी वाला नहीं घटा, माने बी इसमें से घट गया है। ए में से कौन घटा हुआ है, देखिए बी घट गया, ये चूंकि बी है ना, इतना बी वाले में चला गया। तो ये जो काल आप लाल वाला पोर्शन देख रहे हो ये ए माइनस बी वाला पोर्शन है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब इधर थोड़ा सा और आप समझ लीजिए, थोड़ा इधर अगर मैं बात करूं इधर वाली, ठीक है, देखिए इधर वाला बात करता हूं, इधर वाला जो खाली ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला खाली वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बताओ, क्योंकि देखिए ये टोटल यहां से यहां तक बी था पूरा, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो गया, एक सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो जो हरा आप देख रहे हो पोर्शन, इतना वाला पोर्शन बी माइनस ए है, ठीक। अब हमारी बात समझिएगा, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा है कि आप किसकी वैल्यू बताओ, ए माइनस, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है कि ए माइनस और आगे क्या लिखा है, ए माइनस बी की वैल्यू बताओ। ए में से किसको घटाओ, ए माइनस बी को घटा दो, ये कह रहा है ना। तो भाई ए माइनस बी कौन है, ए माइनस बी तो आपका ये जो रेड वाला पोर्शन है वो ए माइनस बी है। भाई ए टोटल कितना है, ए टोटल जो है आपका इतना है, देखो मिटा दे रहा हूं इस ए, क्योंकि ए में से ए माइनस बी घटाना है हमको, इसकी तो जरूरत है नहीं मान लीजिए अभी, तो हम समझने के लिए इसको हटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन बी वाला पोर्शन है इसमें, ये आपका ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन भी है, तो जानते रहना, केवल मैंने इसे हटा दिया ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये टोटल जो है, टोटल जो आप सर्कल देख रहे हो ये जो है क्या है, ए है। अब ए में से अगर हम किसको घटा दें, ए माइनस बी वाला, ए माइनस बी मतलब कहां से कहां तक ए माइनस बी है, देखो ये यहां से लेकर यहां तक ए माइनस बी है, इसको कह रहा घटा दीजिए। तो चलो घटाओ, अच्छा घटाने का मतलब हटा दे, इतना हटा देना, घट गया, हट गया तो घट गया। तो बचा क्या आपका, ये वाला पोर्शन बचा, और ये पोर्शन क्या है बताओ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए इंटरसेक्शन बी होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब बना लीजिए अब आराम से, इसी में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए माइनस बी हो गया, ये वाला आपका पोर्शन मैंने आपको बताया, ये वाला जो देख रहे हो इधर वाला पोर्शन ये हो गया बी माइनस ए हो गया, लेकिन इस वाले पोर्शन से कोई लेना देना है नहीं मुझे केवल इतने से मतलब था, ये जो देख रहे हो ये इंटरसेक्शन पार्ट है, ठीक है। उस इंटरसेक्शन पार्ट में इधर वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ए माइनस बी था, और ये टोटल ए था। अब टोटल ए में से अगर ए माइनस बी निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इतनी तो बचेगा, और यही आपका ए इंटरसेक्शन बी है। तो इतना आसान था। तो चलिए आपको नेक्स्ट आपको बताते हैं, और आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। इसको अब देखिए क्या लिखा है इस वाले क्वेश्चन में, लिखा है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 220 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। उत्तर क्या लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है 15, दूसरा ऑप्शन बी 30 है, तीसरा ऑप्शन 20 है, और चौथा ऑप्शन कितना लिखा है, 25 लिखा है। तो पहली बात तो एक चीज यहां पर देखिए क्या लिखा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, पहले लंबाई देखो, लंबाई कितना है, तो लंबाई है 220 और प्लस दूसरा क्या है, देखो लंबाई क्या लिखा है, लंबाई लिखा है, ठीक है 220 और प्लस सुरंग कितना है, देखिए वो लंबाई और क्या है 280 है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई 280, सुरंग की लंबाई 220, टोटल कितना हो गया 500 हो गया लंबाई, ठीक है। और
ये किसमें है, मीटर में है, किसमें है, ये मीटर में है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। तो और चाल दिया है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए एक स्टेप में लगेगा, बस एक स्टेप में। तो आपका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पढ़े हो ना इसको, ठीक है, दूरी बटे समय। अब चाल कितना देखो, इसमें 60 है, लेकिन ये किलोमीटर में है, तो हमको किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना बताओ, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, तभी ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, कन्वर्ट कर लिया। दूरी कितना है, दूरी 500 है। समय नहीं पता है, समय ही तो पूछ रहा है कितना समय लेगा। तो यहां पर आप देखें तो 5 से 5 ये कट गया ना, तो यहां बचा 100। दूसरा देखिए, इसको काटो, देखिए 6 त्रिक 18, 6 धम्मा 60। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और आगे क्या इसमें हो सकता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या आ गया, 1/3 बचा है और यहां पर 10/t बचा है, फिर ये गुणा कर लो। तो यहां पर देखिए क्या है, तो t बराबर कितना आएगा, 10 यहीं 30 आ गया। तो 30 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा, 30 सेकंड। ठीक, तो उत्तर आपका कौन सा ऑप्शन सही भाई, इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। एकदम आसान था ना एकदम। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो व्यक्ति ए और बी एक साथ काम करते हुए एक गड्ढा 8 घंटे में खोद सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे क्या लिखा है कि ए खोद सकते हैं, आगे क्या लिखा है, जब ए अकेला 12 घंटे में खोद सकता है, बी अकेले इस गड्ढे को कितने घंटे में खोद सकता है। तो ऑप्शन क्या लिखा है, 24, दूसरा ऑप्शन लिखा है 30, तीसरा ऑप्शन लिखा है 26, अगला ऑप्शन लिखा है 28। तो यहां पर देखिए ए और बी, इधर ध्यान देते रहिएगा, ए और बी गड्ढे को कितने घंटे में खोद सकते हैं। देखो ध्यान दो, इधर लिख देता हूं, गड्ढे को खोद सकते हैं 8 घंटे में। ए और बी दोनों मिलके कितने घंटे में, 8 घंटे में। और बी अकेला उस गड्ढे को, ए अकेला, ए बी नहीं है, ए अकेला उस गड्ढे को कितने घंटे में खोद सकता है, 12 घंटे में खोद सकता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। इसका देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे अच्छा, ए और बी दोनों मिल करके एक गड्ढे को 8 घंटे में खोद सकते हैं। ये घंटे है, लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए अकेला उसी गड्ढे को 12 घंटे में खोद लेता है। अरे भाई अकेले करेगा तो समय तो लगेगा ही। अब जब कभी हम इन दोनों का लासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लासा, तो कुल कामों की संख्या पता लग जाती है। कुल काम, लासा निकालो, देखो भी पता लग जाएगा। तो 8 और 24 का लासा कितना आएगा, 24 आ जाए। ओ 8 और 12 का लासा 24 आ गया। इसका मतलब कुल काम कितने हैं, 24 काम है। इसका मतलब क्या है, 8, देखिए ए प्लस बी 8 काम, देखिए 8 घंटे में 24 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है, ए 12 घंटे में 24 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ। अब 8 घंटे में 24 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 8 त्रिक 24, 3 काम 1 घंटे में करेंगे, भाई भाग कर देंगे ना इससे। इसी तरह 12 घंटे में 24 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, देखिए 12 दूनी 24 हो गया नहीं हो गया। तो यहां पर देखिए सबसे अच्छा तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। तो कहने का मतलब है ए प्लस बी का 1 घंटे का काम 3 है। देखिए यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ए और बी का 1 घंटे का काम कितना, 3 है। और बी के 1 घंटे का काम है 2, तो बी के नीचे लिख दो 2 भैया, मतलब 1 घंटे का काम 2 है। किसका है, ए का है, बी का नहीं है, ए का है। ए का 1 घंटे का काम कितना, 2 है, 1 घंटे का काम 2 है। तो इसका 1 घंटे, बी के 1 घंटे का काम कितना होगा, 1 होगा ना, तभी तो 3 होगा यहां पर। भाई देखिए ए 1 घंटे में 2 काम करता है, 12 घंटे में 24 काम करता है, सीधी सी बात है। इसमें देखिए ए प्लस बी 8 घंटे में 24 काम करता है, और ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 काम करता है। इसीलिए यहां पर लिखा ए प्लस बी का मतलब क्या है कि ए और बी 1 घंटे में 3 काम करते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो ए की जगह 2 रख दिया हमने। तो अब बताओ बी की जगह क्या रख देंगे, 3 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है बी की जगह 1 रखेंगे तभी तो 3 होगा। भाई जब ए की जगह पे 2 है और बी की जगह अगर 1 रखेंगे तो 2 1 तभी तो 3 होगा, और 3 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 काम। ये तो लिखा है कि 1 घंटे में 2 काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार हमको ये भी पता लग गया कि 1 घंटे में 3 काम करता है।
वो 1 घंटे में बी जो है, या समझो 1 घंटे में एक ही काम करता है, तो 24 काम को बी को अकेले करना है। तो भाई जब 1 घंटा में एक काम करता है बी, तो 24 घंटा में 24 काम करेगा ना, और टोटल कामों की संख्या 24 है। तो ऑप्शन क्या है, बी के द्वारा कुल कामों की कितना काम हुआ, तो 24/1 अर्थात 24। या इसे दूसरे हिसाब से समझ लो कि बी 1 घंटे में एक काम करता है, तो 24 काम को करने के लिए कितना घंटा लगेगा, आपको खुद ही पता होगा, 24 घंटे लगेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें, ए ऑप्शन सही है, 24। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे तो ज्यादा आसानी से आपके निकल जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए इसी कड़ी को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पर क्या लिखा, 11 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, हस्त मिलाने की संभावित संख्या बताइए। इस प्रकार का कभी प्रश्न आपको मिलता है तो आपको 2 तरीका बताऊंगा। 11 फ्रेंड हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ कितने मिलते हैं आपस में, 2 हाथ मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो यहां 11C2 लिख सकते हो, और इसको हल कर दो, जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए नीचे 2 लिखा है, तो 2 को तोड़ दीजिए, 2 गुणे 1 कितना यहां पर है, देखिए कितनी संख्या, 2 संख्या है, 1 से आगे नहीं जा सकते, 1 के नीचे नहीं जा सकते, कम से कम 1 तक जाओ, 1 के नीचे जाओगे 0 का कोई फायदा नहीं उसका, फिर पूरा 0 कर देगा। ठीक है, 2 गुणे 1, 1 तक ही जाना है, तो देखिए 2 संख्या है, इसी तरह 11 को भी 2 संख्या में तोड़िए, तो 11 गुणे कितना आपका हो गया 10। ठीक है, और इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 आपका, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही है। एक तरीका और देखिए, ठीक है, क्या है उसको देखते हैं, क्या है, n+1/2, ये भी एक होता है। अब यहां पर n की जगह क्या है, देखो 11 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, n-1 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, यहां पर 11 में से घटेगा तो 10 बचेगा, बटे 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, इससे भी यही आ गया। ठीक, तो 2 तरीका आपको बताया, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बोलिए 55 सही है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। अगले सवाल में लिखा है, इस समय, क्या लिखा है, इस समय मां की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, 12 वर्ष बाद मां की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी। इस समय बेटी की आयु क्या है, ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, 18, 12, 16, 14। ठीक है, सवाल नहीं है, खिलवाड़ है। तो यहां पर देखिए, पहले तो हम लिखेंगे मां, क्या लिखेंगे, मां लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर लिखेंगे बेटी, क्या लिखेंगे, बेटी। देखिए मां की आयु बेटी की आयु से कितना अधिक, कितना गुना है, 3 गुना है। मान लीजिए मां की आयु, बेटी की आयु x है, तो इसका मतलब मां की आयु कितनी होगी, लिखा है 3 गुना है, तो मां की आयु 3x हो जाएगी। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में इतने साल की हैं ये दोनों लोग। ठीक है, आगे क्या लिखा, 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि आपकी एज जो है मान लीजिए 20 साल है, और 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 30 साल होगी। तो आपने अपने 20 साल में 10 को क्या किया है, जोड़ा ही तो है। उसी प्रकार से यहां पर भी है कि जैसे अभी बेटी की आयु कितना है, x वर्ष है, 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x + 12 हो जाएगी ना इसकी आयु, 12 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। और मां की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 12 हो जाएगी कि नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद मां की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी। अच्छा, पहले वाले में 3 गुनी, बेटी अब की बार 2 गुनी, तो 12 वर्ष बाद मां की आयु बेटी की आयु की कितनी गुनी है, ये 2 गुनी है। तो अगर इसमें बेटी की आयु में 2 से गुणा कर दे तो दोनों की आयु आपस में बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अरे भाई मान लीजिए कि ये जैसे 20 वर्ष की है और ये बेचारा 10 वर्ष का है, ठीक है, की है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 20 वर्ष की हो जाएगी, ये भी 20 वर्ष की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं कि 20 वर्ष में कोई मां बने, तो लेकिन अब आपको हम ऐसे बता रहे हैं बस केवल अपने आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको तोड़ दीजिए, देखिए अब क्या आता है। तो यहाँ पर 3x + 12 आ गया, यहाँ पर 2x और 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। इसको इधर लेके चले आओ तो 3x और ये आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इसको उधर जब ले जाएंगे तो क्या आएगा, 24, ये उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो गया। अब 3x में से x घटेगा तो x बचेगा, 24 से 12 घटेगा तो 12, तो मतलब x की वैल्यू कितना आ गई, 12। तो मतलब बेटी की वर्तमान आयु तो कितना है, x था
और x की वैल्यू 12 आ गया। इसका मतलब बेटी की आयु कितनी है, वर्तमान आयु 12 वर्ष है। और अगर माँ की आयु पूछा जाए तो 12 गुणे 3 12 3 36 होगी वर्तमान आयु। तो लेकिन यहाँ पर तो बेटी की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो बेटी की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न किसका है आपको पहले बता चुका हूं, यूपीपीसीएस सी सैट का है, जो कि अभी कितने तारीख को हुआ है, 12 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और चलिए इसी कड़ी को बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है 3,5, बी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है 18,30, अगले में लिखा है 12,20 और अगले में लिखा है 15,25। तो चलिए इसको दो मेथड से आपको बताएंगे, जो मेथड आपको समझ में आ जाए उसको आप कर लीजिए। सबसे पहले तो हम इसका शॉर्टकट मेथड आपको बता देते हैं। पहले क्या लिखा है, पहला रेशियो क्या लिखा है 3:5 लिखा है, ये लिखा है ना इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है। और फिर बाद में रेशियो कितना हो जाता है, जब 10 जुड़ जाता है इसमें, जब इस रेशियो में हम क्या जोड़ देते हैं 10 जोड़ देते हैं, तो ये रेशियो हो जाता है 5,7 हो जाता है कि नहीं। तो देखिए कितनी की बढ़ोतरी हुई, 3 इसमें से घटाओ तो 3 2 5 माने 2 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब है जब 10 इसमें जोड़ दिया जाता है तो 2 यूनिट बढ़ जाता है, अर्थात 2 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 पंचे 10, मतलब 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। तो आपसे पूछ रहा पहली संख्या क्या होगी, तो 3:5 के रेशियो में ना, तो पहले वाले में ही रखना है वैल्यू, तो यहां पर रखेंगे। तो मतलब 1 यूनिट बराबर 5 है, तो यहां 3 यूनिट लिखा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 5×3 15 हो जाएगी। और दूसरा यूनिट 5 है, 1 यूनिट में है 5, तो 5 यूनिट में कितना आ जाएगा 5 × 5 मतलब 5×5 25। तो आपका ऑप्शन कौन सही जा रहा है बताइए, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया भाई इसमें, ऑप्शन आपका डी सही हो गया, 15,25 आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप यहां पर देख लीजिए भाई, देखिए पहली संख्या, देखिए दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, तो माना पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या है 5x। ठीक, क्लियर हो गया नहीं, अनुपात में है इसीलिए हमने इसको बटे में भी कर दिया। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि अगर दोनों में 10 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 10 जोड़ दिया जाए, तो मैंने 10 जोड़ दिया। अब ये संख्या कितनी हो गई, किस अनुपात में हो गई, अभी हो गई 5:7 हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या पहले यहां पर लिख दो चाहे कि रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या तो हमने क्या माना था भाई 3:5 है 3x, और दूसरी संख्या हमने 5x माना है। तो इसको करोगे हल करोगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 और 70 हो गया ये वाला 21x + 70, इसमें करेंगे 5×5 25 x और ये 5×10 हो गया। अब यहां पर इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो 70 माइनस हो जाएगा 50 और यहां पर 25 है x, और इसको इधर ले जाएंगे तो -21x हो गया। अब 25 में से 21 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 4x और यहां पर 20 बचेगा भाई, और 4 पंचे 20, x की वैल्यू 5 आ गया। चलो 5 यहां पर रख दो x की जगह पे, तो 3 × x का 5 रखोगे तो 5 × 3 15, यहां पर 5 यहां पर भी 5 रखोगे 5×5 25। तो देखिए इस तरह भी आ गया 15 और 25। तो देखिए दो ऑप्शन आपको बताया, दो तरीका, ये हमको ज्यादा शॉर्टकट लगा इसीलिए हमने कहा कि ज्यादा शॉर्टकट ही बताया, क्योंकि पेपर में शॉर्टकट ही काम करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो उसी अवधि के लिए उसी दर से उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। कितना आसान सवाल है। मतलब साधारण ब्याज अगर देखा जाए तो 1200 रुपया है। जैसे मान ली कोई पैसा किसी को दे दिया जाए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ वर्ष बाद पैसा वापस हुआ है, कितने वर्ष बाद लिखा है 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्ष बाद साधारण 5% की दर से पैसा किसी को दे दिया गया था, ठीक है, ब्याज पर, तो उनको ब्याज कितना मिला 1200 रुपया मिला है। साधारण ब्याज पे दिए हैं तो 1200 रुपया मिला है। लेकिन अगर इसी को किस पे दिए होते, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए होते, तो पूछ रहे हैं कितना रुपया मिलता। कितना आसान सवाल है, सोचो कि इतना आसान सवाल
देखने को जल्दी नहीं मिलता है। देखिए इसको लॉन्ग से लगा सकते हो, इसको शॉर्ट से भी लगा सकते हो। लॉन्ग से लगाओगे ठीक है तो पेपर में आपका सवाल छूट भी सकता है, क्योंकि इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप मानोगे धन बराबर माना x है, फिर वही लगाओगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो फिर आपको मूलधन निकलेगा यहाँ से पहले। जब मूलधन निकल आएगा तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, तब आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला लगाओगे ठीक है, तो उससे फिर तब आपको जा करके मिलेगा। और इतने इस सवाल को अगर छोटे में अगर आप लगाना चाहते हो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिमाग लगाए हुए बिना दिमाग के मतलब, तो आप कैसे लगाओगे। देखिए 3 वर्ष में कितना रुपए मिलता है इनको, 3 वर्ष में इनको 1200 रुपए मिला है। तो 1 वर्ष में इनको 1200 क्या है, ये ब्याज है। तो 1 वर्ष मतलब 3 वर्ष में 1200, तो 1 वर्ष का मतलब 3 से भाग कर दीजिए, 3 चौको 12, तो 1 साल में इनको कितना ब्याज मिला है, 400 रुपया। कितना मिला है, 400 रुपए इनको ब्याज मिला है। पहले साल इनको मान लीजिए 400 मिला है ठीक, तो दूसरे साल कितना मिला होगा, कुछ ना करो, आप ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिए। तो पहले साल तो इनको 400, तो दूसरे साल कितना मिला है इनको, 5% अधिक मिला है। कितना मिला है, लिखा है सामने कि 5% मतलब प्रत्येक वर्ष जो है 5% जो है कि दर से जो है इनका जो है क्या नाम की ब्याज मिलता है। तो मान लीजिए अगले वर्ष कितना मिलेगा, तो 5% और मिल जाएगा भाई, 100 तो होता ही है, लेकिन 5% और इनको ब्याज मिल गया। तो भाई देखिए कितना हो गया, बटे 100 कर दोगे, काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा, गुणा करो इसमें। अच्छा तो 5 4 पंचे 20 ठीक है, और यहां पर 2 हो जाएगा, और यहां पर 4 का नाम 4। दूसरे वर्ष इनको 420 रुपए मिलेगा ठीक, पहले वर्ष 400 रुपया मिला, दूसरे वर्ष 420 रुपए मिला। तीसरे वर्ष कितना मिलेगा, अब इस 420 पर भी ब्याज लगा दीजिए 5%। तो 5% का मतलब है कि भाई 100 तो होता ही है, 5% ब्याज मिल रहा है तो 105 बटे 100 लिख दोगे ठीक है, 10% मिल रहा है तो 110 बटे 100 लिख दोगे। तो ऐसे करके आप देखिए 2 जीरो से, भाई देखिए एक जीरो, पहले 1 जीरो काटो इसको पहले ठीक है, देखिए 1 जीरो से पहले तो 1 जीरो कट गया ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, या आप जैसे भी चाहें वैसे कर लीजिए, ऐसे भी काट सकते हैं। 5 दूनी 10, और इसको काटो जरा, इसको 5 दूनी 10, 5 का नम 5, इसको काट लो जरा, 2 दूना 4, 2 का नम 2, 4 इतना हो गया, तो इसका हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा गुणा ठीक है। तीसरे वर्ष ये मिला। अब टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा ये क्या ब्याज बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो देखिए 400 400 800 8 4 1200 हो गए ठीक, और यहां पर देखिए 20 यहां पर है, 41 रुपया यहां पर है, तो 20 और 41 हो गया 61, तो 461 हो गया। कितना हो गया, 461। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 461 लिखा है, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका लिखा है 461, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आपका जवाब होगा। तो देखिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा लंबा काम करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आप लंबा काम करना चाहोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो आप ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान दीजिएगा, पहले आप लिखोगे कि मूलधन बराबर, देखिए साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, आपका ये होता है ना कि नहीं, बटे 100 ये होता है। अब ब्याज इसमें कितना दिया है, 1200 दिया है ठीक है। मूलधन आपको नहीं पता है, दर दिया है 5, समय दिया 3 वर्ष, और बटे में यहां पर 100 लिखा है ठीक। अब आप इसको पहले इसको इधर लेके चले जाओ, तो जब इसको इधर ऐसे काट लो, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 20 हो गया ठीक है। अब ये देखिए इधर जाएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, हो गया नहीं होगा, देखिए 12 दूनी 24, 1 2 3 जीरो हो गया ठीक, और ये 3 इधर गुणे में है तो इधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मूलधन आप पहले निकालो इससे, तो 3 8 24, तो मूलधन आ गया 8000 रुपया ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब मूलधन जब निकल आया तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 1261 रुपए ठीक है। एक दूसरा तरीका भी आपको मैं बता रहा हूं, ये तरीका आपको ये भी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये तो भाई इससे आप ज्यादा वाकिफ हो, क्योंकि आप शॉर्ट तरीका लगा रहे होंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा, आप लॉन्ग लगा रहे होंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको प्रेफर करूंगा छोटे वाले लगाने के लिए, क्योंकि छोटे वाले से आपका समय बचेगा। तो मूलधन हो गया। अब आपको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, जिसको हम CI बोलते हैं, बराबर होता है P1 + R/100
की पावर n माइनस पी, ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पर 8 3 0 हो गया। 1 प्लस आर की जगह पे 5 है बटे 100, 3 लिखा है। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां भी 8 3 0 हो गया। अब यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए यहां पर यही है 105 हो जाएगा। 105 बटे 100 हो गया, वो भी 3 लिखा है पावर। ठीक है, माइनस कितना लिखा है, 8000 लिखा है। अब 8000 यहां पर तो है ही है, इसको 3 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 बार गुणा कर दीजिए भाई, देखिए ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, 3 बार गुणा कर रहे हैं इसका हम, 105 बटे इतना। ठीक, 3 बार हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, ये लिखा इतना लिखा है। अब इसको काटेंगे, 1 0, देखिए 1 2 3 0 से 3 0 तो कट गया। ठीक है, अब यहां पर बचा 10। ठीक, अब हम काटेंगे इसको, देखिए 2 पंच, देखिए 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 5 का नम 5 और नहीं 5 दूनी 10, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे काटेंगे तो 2, देखिए 8 है ना, तो 2 चौको 8 हो गया। ठीक, इसका काम खत्म हो गया। अब इससे आ जाते हैं, इस पे काम करते हैं, देखते हैं इससे क्या आता है। तो 4 का नम 4, 4 पचम 100 होता है, यहां 25 हो गया कि नहीं। अब काटो, 5 पचम 25। ठीक है, और आगे इसको देखो क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान दो, 5 पचम 25 हो गया, 5 दूनी 10, 5 का नम 5। ठीक, इससे काटो, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 का नम 5 हो गया। अब यहां पर कितना आपका बच गया, 21 21, तो 441 21 से हो गया। अब इसका करो गुणा, गुणे फिर 21 आ गया। ठीक है, 1 चौके 4, 1 चौक, देखिए 1 का नम 1, 1 चौके 4, और यहां पर भी 4 हो गया। और यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 कन, देखिए 2 का नम 2, 2 और चौको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 चौक कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, और यहां भी देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां पर देखिए कितना हो गया, 4 2 6 हो गया। ठीक है, और यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा कितना आ गया, 8 4 12 हो गया, और यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, यहां 8 1 9 हो गया। ठीक, तो यहां पर ये पैसे, ये इसका सबका जब हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 92 61 आ गया, माइनस 8000 है। ठीक, अब इसमें चलो घटाओ, अब 1 से 0 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 से 6 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक, 1 से 0 मतलब 6 से 0 घटेगा तो 6 बचेगा। अब 2 में से 0 घटेगा तो यहां भी 2 बचेगा, और 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1261 ऐसे भी आ रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा हुआ, यहां से लेकर के आप यहां तक लगाओ तब जा करके लगा, तो छोटा लगाइए, ज्यादा सही रहोगे। ठीक है, हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो आप उसको करिए। बहरहाल मैं आपको प्रेफर करूंगा छोटा वाला करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और ये देखिए, ये सवाल जो आपके सामने लिखा है, रेखीय समीकरण 2x + y = 10 = 10 का आलेख एक रेखा है जो x अक्ष पर, यह अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वह है। पहला ऑप्शन लिखा है 0,2, दूसरा ऑप्शन लिखा है 2,1, तीसरा ऑप्शन लिखा है 5,0, और चौथा ऑप्शन लिखा है कौन सा, 1/2,2। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अगर x अक्ष को काटता है, पहली बात समीकरण क्या लिखा है पहले का देख लो। पहले लिखा है 2x, इससे लिख देता हूं दिखेगा, ताकि क्या लिखा है, 2x + 5y = 10 लिखा है ना इसमें। अब आगे क्या लिखा है कि x अक्ष को काटता है, तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, अगर x अक्ष को काटेगा तो y = 0 होगा, सीधी सी बात है। तो जब यहां पर लिख दे रहा हूं x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को काटता है, तो y बराबर वहां पर क्या होती है, 0 होती है। चलो रख दो y की जगह 0, तो 2x, और यहां पर y की जगह 0 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, ये बराबर 10। तो 2 पंचे 10, y की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई, x बराबर 5 आ गया। तो यहां पर देखिए जब x के बराबर 5 आ गया और y की वैल्यू 0 है, तो आपका बिंदु क्या बन जाएगा, 5,0। ऑप्शन इसमें कहीं लिख रखा है क्या, देखो जरा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 5,0, जो कि सी ऑप्शन है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों और एक कोण समकोण हो, तो उस
ठीक है, हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, जिसे सभी भुजाएं बराबर हैं। चलिए पहली बात तो सभी भुजाएं बराबर कर दिया, ठीक है, एक 90 डिग्री बना दिया, तो ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा 90 डिग्री पे। तो बाकी जो मिलेगा अगर बराबर करेंगे दोनों को, तो वो भी तो ऑटोमेटिक 90 बना लेगा, नहीं बना लेगा, और जहां पर मिलेगा वो भी ऑटोमेटिक 90 बना लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्ग बनाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सभी भुजाएं बराबर हो और एक कोण उसका 90 हो, तो सीधा समझ जाओ कि क्या है, वो वर्ग है। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें है ही नहीं है। ऑप्शन क्या लिखा है? ऑप्शन में आयत, पहला ऑप्शन लिखा आयत, बी वाला ऑप्शन क्या लिखा है? वर्ग लिखा है, सी वाला ऑप्शन समलंब, सी वाला समचतुर्भुज। तो बिल्कुल वर्ग आपका होगा, वर्ग आप पे टिक मार दीजिए, इसमें तो कुछ करने नहीं, ये तो बहुत छोटी क्लास का दे दिए थे कि नहीं। अगला वाला देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। देखिए यदि एक, क्या लिखा है देखो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या लिखा है। यदि एक संख्या में 84 से भाग दिया जाता है तो 37 शेष फल बच जाता है। अच्छा मतलब किसी संख्या में अगर मतलब 84 से भाग करेंगे तो 37 शेष फल बच जाता है, ठीक है। इसी संख्या को अगर 12 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? बिल्कुल आसान है। उसमें देखिए 84 भाग करने पर शेषफल क्या बचता है? 37 बचता है, ठीक है। अब उसी संख्या को अगर आप 12 से अगर आप भाग करोगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो बिल्कुल उसके शेषफल को इसके शेषफल से 12 से भाग कर दो। जो पहली वाले का शेषफल है उसको 12 से भाग कर दो, आपका जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 12 3 कितना हो गया? 36 हो गया। कितना बचा? 1 बचा, अर्थात आपका 1 होगा। इसको लगाने की आवश्यकता क्या था? तो यहां पर देखिए आपका जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? पहले ऑप्शन क्या था? पहले देखो 0 था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो 3 था, तीसरा ऑप्शन 1 है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन 1 सही होगा। चौथा ऑप्शन 2 लिखा है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। आप लॉन्ग से भी लगाओगे तो भी यही आएगा। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे चीजों को क्लियर करिए और प्रैक्टिस में रहिए, तो आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगता रहेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित चित्र में यदि ए बी और सी डी समांतर हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र कैसे बना है, पहले ध्यान दीजिए सभी लोग। चित्र कुछ इस प्रकार से बना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? ई लिखा है, यहां पर ए लिखा है, यहां पर बी लिखा है, यहां सी लिखा है, यहां पर डी लिखा है। इसमें देखिए प्रिय छात्र, यहां पर क्या लिखा है? 100 लिखा है और यहां पर केवल 50 लिखा है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? 60 100 और 80 50, ये ऑप्शन है। तो पहली बात तो देखिए ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर हैं, तो इस लाइन को और आगे बढ़ा दो भाई, समांतर तब भी रहेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज आप बताइए जरा, ये 50 है और ये दोनों लाइन समांतर हैं, तो ये भी तो 50 होगा। कौन सी होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलेंगे? संगत कोण, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये कोण बराबर होगा। अच्छा एक देखिए, एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है बताओ? यहां पर 1 डिग्री, इसी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। एक उस पे जो है यहां पर क्या बनता है? 180 का बनता है। जैसे 100 का ये बना तो 80 का ये बनेगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो जोड़ लो, x प्लस 50 प्लस 80 बराबर 180। होगा नहीं होगा? 8 5 कितना होगा? 13, तो 130 हो गया वाला, ठीक, बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130, आपका आ गया 50। तो देखिए 50 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है सवाल, बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाना। चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 15 रुपया है, वह रेडियो 300 रुपए में बेचता है, तो खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले बताओ कितने में खरीदा है, क्रय मूल्य इसका क्या है, देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य तो भाई इसने खरीदा 225 रुपए में, ठीक, कोई बात नहीं है, और 15 रुपया अतिरिक्त खर्च कर दिया, तो भाई वो भी तो खरीदे में जाएगा। तो कितना हो गया? 25 और 30 10 40, 240 रुपए में खरीदा उसने, क्लियर। और उसको बेचा कितने में? विक्रय कितने हुआ? ठीक है, विक्रय
विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई इसमें, वो 300 रुपए लिया बेचा है, तो 240 में खरीदा, 300 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ भाई, लाभ तो फिर आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य, देखिए यहां पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य सीपी आप घटाते हो ना इसमें से, तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यहां पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो सूत्र भी होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणे 100, ये होता है ना इसमें। तो लाभ कितना हुआ, 60 हुआ, क्रय मूल्य कितने का था भाई, 300 का, ठीक है, क्रय मूल्य 300 का नहीं था, 240 का है, ठीक है। और यहां पर ये तो आपका 100 दिया है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 का नम 6, ठीक है, और 6 चौका 24, अब 4 और 100 बचा यहां पर, तो 4 25 100 होता है, तो यहां पर 25% आ गया, कितना आ गया, 25%। तो देखिए ऑप्शन पहला क्या लिखा है, 10%, दूसरा ऑप्शन 52%, तीसरा ऑप्शन 25%। तो देखिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब, और चलिए देखिए यहां पर जो है ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक आदमी 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर आगे क्या लिखा है, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने पर वह आदमी समान दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। तो ये सबसे आसान सवाल है। एक होता है फार्मूला, अगर इस तरह दिया है V1 T1 बराबर V2 T2, इस तरह के सवाल को इस वाले ट्रिक से आप लगा सकते हो। कितने की स्पीड से चल रहा है पहले बताओ, 4 की स्पीड से चल रहा है। टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे 45 मिनट ले रहा है। तो 2 घंटे में कितना मिनट होगा पहले बताओ, 1 घंटे में 60 मिनट होगा, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा, और 45 मिनट और, तो 120 मिनट में 45 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 165 मिनट हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। आगे क्या लिखा है V2 कितना है, V2 लिखा है 16.5 लिखा है, 16.5, तो कितना समय लेगा, ये T2 नहीं दिया है, ठीक कोई बात नहीं, इसको इधर लेके चले आओ, तो 4 गुणे 165 बटे, ये भाई गुणे में इधर आके बटे में आ जाएगा ना, तो 16.5। अब ऊपर एक 0 बढ़ा दो तो ये दशमलव हट जाएगा। अब ये देखिए ऊपर क्या है 165, नीचे भी 165, तो 100, और इधर क्या बचा है T2, ये इसी T2 की वैल्यू पूछ रहा है। 165 से 165 कट गया, क्या बचा, यहाँ 40 बचा, यहाँ T2, अर्थात कि अगर 16.5 किलोमीटर की प्रति घंटे की 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर दौड़ना शुरू करता है वह, तो वो वही दूरी को 40 मिनट में क्या कर लेगा, मिनट लिख दीजिए यहाँ पर, 40 मिनट में तय कर लेगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें 40 कहीं लिखा है, ये देखिए पहला ही ऑप्शन 40 लिखा है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट आपको बताते हैं, और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में समान है तो वृत्त की त्रिज्या है। पहला ऑप्शन लिखा है, पहले ऑप्शन में 7 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 4 लिखा है, चौथे में पाई लिखा है। तो देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, परिधि जो है, परिधि किसके बराबर है बताओ जल्दी से, परिधि जो है क्षेत्रफल के बराबर है। किसके, क्षेत्रफल, वृत्त के। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² होता है कि नहीं। तो पाई से पाई कट गया, और यहां पर क्या बचा, 2r बराबर r² है ना, तो r² को हम लिख सकते हैं r इंटू आर, तो एक r से एक r भी कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ r बचा है, इधर 2 बचा है, और r को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा था, त्रिज्या बताइए। देखिए कितना छोटा छोटा सवाल पीसीएस में पूछा गया है, बिल्कुल भी इसमें कोई जान नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो आप इसको अच्छे से आप तैयार करते रहिए। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट लिखा है, 2 इकाई, ठीक है। तो आपका देखिए त्रिज्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल भी आप जो है एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए, 100% आपका C-SAT तो निकल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और चलिए जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य है। तो देखिए पहले देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग इसमें कौन है, 900 लिखा है, 3600 लिखा है, 1200 लिखा है, 2500 लिखा है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो आपको 900 दिखाई दे रहा है। तो क्या देखिए 900 कट सकता है, क्या कहते हैं, सभी संख्या से, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 8 से भी। तो 8 से तो 900 नहीं कटेगा, कि कट जाएगा बताओ, नहीं कट रहा है, कहाँ कट रहा है बताओ, ठीक है। इसी प्रकार 3600 लिखा है, तो 3600 देखिए 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा,
ठीक है, 4 से भी कट जाएगा, 6 से, 6 छंग 36 कट जाएगा, और 8 चौक 32, ठीक है, 8 9 36, ये तो तीनों से कट रहा है, लेकिन सबसे छोटी आपको देखना है, इससे क्या छोटा और कोई कट सकता है? देखो 1200 कट जाएगा क्या, देखो जरा, तो 3 चौक 12 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 5 से कट जाएगा क्योंकि 0 लगा है, 6 दूनी 12, इससे कट जाएगा, 8 से देखो, 8 से कटेगा क्या, ये जो है, ठीक है, 1200, तो 8 का नम 8, देखिए 1200 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरीके से 2500 देखिए 8 से नहीं कटेगा, तो इसमें क्या लिख रहा है 3600, आपको सीधा सीधा 3600 ऐसा है जो सब से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, क्या लगाने का हो सकते नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा देख लो 3600 लिखा है। अब ये किससे कटेगा? सभी संख्या से कट जाएगा भाई, 3 से कट जाएगा, 8, सभी जितनी संख्या है सबसे कट जाएगा ना, ठीक है। 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, बाकी संख्या सभी संख्या से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, और आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, रबीश वाले क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लड़के इस पे जो है बड़ा समय लगा दिए होंगे, और जो ट्रिक जानते हैं वो तो जल्दी कर देंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या लिखा है, रबीश और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा तो वर्तमान में रबीश की आयु क्या होगी? हमने इस तरह बताया, अनुपात वाले कभी सवाल मिले तो बिल्कुल आप सोचो ही नहीं। देखिए पहले तो अनुपात क्या दिया था बताओ, 3:, कितना दिया है, 3:8 दिया है। देखो इधर ध्यान दो, फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, 3:8 दिया स्टार्टिंग में, और 6 वर्ष बाद यही अनुपात कितना हो जाता है, 6 वर्ष बाद यही अनुपात 4:9 हो जाता है कि नहीं। तो भाई 3 से ये अनुपात बनने के लिए तो देखो कितना यूनिट ज्यादा है, ये 3 से 4 कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। मतलब 1 यूनिट बढ़ने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता पड़ी? 6 वर्ष की आवश्यकता पड़ी। ये तो पढ़ा, लिखा नहीं कि 6 वर्ष बाद 4:9 हो जाता है। तो 3 था, 4 होने के लिए 1 यूनिट बढ़ने के लिए कितना वर्ष मतलब लगा इनको? 6 वर्ष लगा। 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष लगा। तो यहां पर किसकी आयु पूछ रहा है? रबीश की। तो रबीश की आयु तो 3 है, और क्या है दूसरा, क्या है, शिखा की आयु का अनुपात 8 है। अगर हरीश का पूछेगा तो भाई देखिए हरीश 3 यूनिट है, तो भाई इसका गुणा कर दोगे भाई, 1 यूनिट बराबर 6, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? तो 6 गुणे 3, 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 6 त्रिक आ जाएगा 18। तो हरीश की आयु कितनी हो गई? 18 वर्ष। अगर इसी में किसका पूछ लेता, यहां पर शिखा का पूछ लेता, तो 8 छंग 48 हो जाता। फिर आप देखिए 1 यूनिट बराबर 6 है, तो ये शिखा की यूनिट कितना है? 8 यूनिट है। तो भाई क्या करेंगे भाई, 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 8 यूनिट बराबर कितना होगा? 6 गुणे 8, 8 छंग 48। तो शिखा की अगर आयु पूछता तो 48 वर्ष हो जाती, और अगर इसकी पूछा है तो इसकी 18 होगी। तो ऑप्शन में देखो कहीं लिखा है, ऑप्शन में लिखा है, देखिए सामने पहला ही ऑप्शन 18 लिखा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए ये एकदम छोटा तरीका है, इस तरीके से आप सीखो, ठीक है। लॉन्ग तरीके से में आपको जो है क्वेश्चन छूट ही जाना है पूरे कुछ, भाई आप लगा भले दोगे अच्छे से, लेकिन जब आपके पास समय रहेगा तभी तो आप करना है आपको। जब आपके पास समय ही नहीं बचेगा तो आप कैसे करोगे? तो ये सब अगर अनुपात वाले क्वेश्चन पूछे जाएं इस तरीके के रहे तो ये वाला तरीका लगाओगे, आपका क्वेश्चन जो है जल्दी से लग जाएगा। ये तरीका बहुत अच्छा है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन वो भी है। ये जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, किसी समचतुर्भुज जो एक वर्ग नहीं है के कोण ए तथा बी का अनुपात 4:5 है, ठीक है। तो सी का मान क्या होगा? ठीक है, सी का मान होगा 50, 95, 45, 80। ये 4 ऑप्शन लिखा है, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो मान लीजिए कि देखिए वर्ग नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए, बी, सी, और यहां पर लिख दिया डी। अब इसमें क्या लिखा है देखो, पहले ए और बी, ए रेशियो बी, ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 4:5, ठीक। और आगे तो कुछ दिया नहीं है कि और आगे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपको एक चीज तो ये पता है अच्छे से कि जैसे ये अगर कोई भी समचतुर्भुज है तो बगल बगल वाले एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है
कितना होता है 180 अंश होता है। तो अगर इसका और इसका अनुपात कितना हो गया 4:5 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया। तो मतलब 9 यूनिट है ना, इन दोनों का जोड़ कितना यूनिट हो रहा है 9 यूनिट। तो मतलब 9 यूनिट बराबर कितना हो रहा है बताओ, देखो 9 यूनिट बराबर 180 अंश हो रहा है भाई। इन दोनों का जोड़ भाई देखिए, इसका यूनिट जोड़ लिया तो 9 यूनिट आया, 9 यूनिट का जोड़ 180, क्योंकि समचतुर्भुज में बगल बगल वाले एंगल ये एंगल 180 होगा, इसका जोड़ोगे तो 180 आएगा, इसके साथ इसको जोड़ोगे तो 180 आएगा, इसके साथ इसको जोड़ोगे तभी 180 आएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 20 अंश के बराबर हो गया। ठीक, तो 1 यूनिट 20 के बराबर हो गया। तो एक कितना यूनिट है बताओ, 4 यूनिट है, तो 20 चौको 80, ए की वैल्यू 80 हो गया। ठीक है, और ए हो गया 4 यूनिट का है ना, तो रख दो, तो 20 गुणे 4 भाई, 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 4 यूनिट बराबर 20 चौक 80, ए की वैल्यू इतना हो गया। बी की वैल्यू कितना होगा 5 यूनिट है, तो 20 पंचे 100, ये हो गया 100। अच्छा, चूंकि समचतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, 80 ये है तो 80 ये भी हो गया, 100 है तो 100 ये भी हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर किसकी वैल्यू पूछ रहा था, सी का मान क्या होगा, तो सी का मान 80। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 80 लिखा है, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका 80 लिखा हुआ है। तो चलिए जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए जो है ये 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। देखिए रेखीय समीकरण 3x - 5y बराबर 15 लिखा है। क्या लिखा है, 3x - 5y बराबर 15 लिखा है। फिर इसके पूछ रहा है कि कितने हल हैं, मतलब कि एक अनोखा समाधान, कोई हल नहीं है, नहीं। फिर क्या लिखा, 2 हल है, असीम रूप से कई हल हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो आप देखिए इसके क्या हो सकते हैं, जैसे x बराबर अगर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो y का मान जो भी आएगा आएगा। इसी तरह x की जगह पे -1 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x की जगह पे -2 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। रख के देख लो, x बराबर 1 रखो, मैं देखो तो 3 गुणे 1 -5y बराबर 15 है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 5y आ गया, यहाँ पर 15 है, ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा 5y बराबर 15 में से 3 घट जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 12/-5 आ गया, 1 हो गया ना, 1 हल हो गया, 1 हल हो गया। इसी प्रकार से हम वैल्यू x बराबर 2 रखेंगे तो 2 हल हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 हल हो जाएगा, 4 रखेंगे 4 हल हो जाएगा। इसी तरह रखते जाएंगे, हल कभी खत्म होगा नहीं होगा ना, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसके जो है असीम रूप से कई हल है, जो लिखा है चौथा वाला ऑप्शन लिखा है। क्या लिखा है इसमें, असीम रूप से कई हल है, तो भाई इसके कई हल होंगे ही। प्लस वाली संख्या रखेंगे बहुत हल आपको मिलेंगे, माइनस वाली भी संख्या रख करके बहुत हल निकाल सकते हो। तो ऐसे भी आप इसको भी लगाना ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी में बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब की बार, तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी करिए, 100% से 100% आपका जो है सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। ठीक है, अगर अभी तक चैनल पे आपने सब्सक्राइब ना किया हो और आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दीजिए। ठीक है, ना समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज आप कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और देखिए ये 20 नंबर का सवाल है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल चूंकि 20 सवाल आए थे, मैंने आपको 20 सवाल इसको बता देंगे तो आपके 20 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का जो है प्रारूप था, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पीसीएस सीसेट में पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आप लोग चलिए इसको भी देखते हैं किस प्रकार से ये लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो आपका जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उनका भी बना देंगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, 0 4 18 क्या लिखा, देखो इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें लिखा है 0 4 18 और उसके बाद 48, फिर लिखा है 100, फिर कह रहा है डॉट 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 का अगला पद बताइए। तो सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ करने नहीं भाई। देखिए ये कैसे आया, ये तो आया होगा 0 गुणे 1 का स्क्वायर ऐसे आया है, ये 1 गुणे 2 का स्क्वायर आया है, ये 2 गुणे 3 के स्क्वायर से है भाई, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। ये कैसे आया बताओ, 3 गुणे 4 के स्क्वायर, देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, और ये क्या आया है 4 गुणे 5 के स्क्वायर, 5 पचम 25, 25 चौका 100। तो अगला वाला क्या बनेगा, 5 गुणे 6 के स्क्वायर बनेगा भाई, ये तो बनेगा। तो 6 छंका 36, 36 गुणे 5, 36 गुणे 5, तो 5 छंग 30, 5 15, 15
देखिए 5 छंग 30, हासिल 3 है, और 5 3 15 3 18, 180। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 180 लिखा है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन 180 लिखा है। तो देखिए आपके पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दे। थैंक यू।